Hello bachcho, let's see this question. The question says find the number of three element sets of positive integer a, b, c such that a into b into c is equal to 2310. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं एंड उसके बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. तो देखो अब हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट है एंड उसमें से हमें आर चूज करने हैं तो उसके टोटल वेज जो है वो कितने होते हैं. टोटल नंबर ऑफ वेज टू चूज आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन, सो दैट इज एन सी आर. तो ये की कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. अब देखो ये हमारे पास ए इंटू बी इंटू सी जो है वो क्या लेना है 2310. अब सबसे पहले क्या करते हैं 2310 के फैक्टर्स कर लेते हैं. तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11. अब देखो इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस कंसीडर करते हैं. केस 1 कंसीडर करते हैं जब हम क्या करते हैं ए को क्या ले लेते हैं वन एलिमेंट ले लेते हैं ए में. तो अब इन 5 में से कोई भी वन चूज कर लेते हैं. लेट अस सपोज जैसे मैंने 11 चूज कर लिया या फिर 7 चूज कर लिया. तो क्या हो सकता है वन चूज कर ले. फिर रिमेनिंग जो 4 बचेंगे उसमें से भी वन चूज कर लो. अब जो रिमेनिंग 3 बचे लेट अस सपोज 2 3 5 एक साथ बच गए. तो 2 इंटू 3 इंटू 5 जो हो जाएगा वो नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा. तो यानी कि रिमेनिंग जो 3 है वो सी में चले जाएंगे. अब देखो वन को चूज करने के वे कितने हो जाएंगे 5C1. अब रिमेनिंग जो 4 है 4 को चूज कर 4 में से 1 चूज करना है दैट इज 4C1. और यहाँ पे जो है नेक्स्ट हमारे पास 3 है और 3 बचे हैं तो 3 में से 3 चूज कर लेंगे 3C3. अब देखो यहाँ पे ये इसके पास वन एलिमेंट है इसके पास वन एलिमेंट है. अब ये जो दोनों हैं आइडेंटिकल केसेस है. लेट अस सपोज दैट अगर मैंने इसमें जो एलिमेंट लिया वो इसमें भी आ गया तो आइडेंटिकल हो जाएंगे तो वो हमें नहीं लेने हैं. हमें डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट केसेस लेने हैं. तो उसके लिए हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे. तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे इसमें 5C1 इंटू 4C1 इंटू 3C3 डिवाइडेड बाई 2. 5C1 is 5, 4C1 is 4, 3C3 is 1 divided by 2. यहाँ से ये 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 10. अब केस 2 कंसीडर करते हैं. केस 2 कंसीडर करेंगे उसमें क्या कर लेते हैं पहले ए में 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं. सिमिलरली यहाँ पे 1 ले लेते हैं और थर्ड में रिमेनिंग 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं. ये वाला केस भी पॉसिबल है. अगर 2 इसमें से चूज करेंगे तो कितने आ जाएंगे 5 में से 2 5C2. अब रिमेनिंग 3 बचे 3 में से 1 चूज कर लेंगे और रिमेनिंग 2 में से 2 चूज कर लेंगे. अब अगेन यहाँ पे 2 2 वाला आइडेंटिकल केस है यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेज जो आ जाएंगे हमारे पास वो आ जाएंगे हमारे पास दैट इज 5C2 इंटू 3C1 इंटू 2C2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 आ जाएगा. अब 5C2 जो है 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 तो यानी कि 10 आ जाएगा. 3 इंटू 2C2 इज 1 डिवाइडेड बाय 2 सो आ जाएगा 5 इंटू 3 बिकॉज ये 5 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आ जाएगा 15. अब सिमिलरली केस थर्ड कंसीडर करते हैं हम. केस थर्ड में क्या हो सकता है फर्स्ट में हम 3 एलिमेंट ले लें यानी कि ए को जो है वो 3 एलिमेंट्स ले लें. सेकेंड में हम 2 ले लें और थर्ड को हम क्या करते हैं 1 ले लेते हैं. अगर हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट ए और बी में ले लिए तो थर्ड हमने सी जो है वो 1 ले सकते हैं क्योंकि 1 को अगर मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं तो वो सेम ही नंबर रहेगा यानी कि सी को मैंने 1 कंसीडर कर लिया. अब 3 चूज करने के वे 5C3. अब रिमेनिंग 2 बचे 2C2. तो टोटल वेज इसमें कितने हो जाएंगे 5C3 इंटू 2C2. तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5C3 क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू. अब यहाँ पे कोई भी केस आइडेंटिकल नहीं है तो इसलिए हम डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि एक में 3 एलिमेंट्स है एक में 2 एलिमेंट्स है और एक तो हमारा सिंगल 1 है. इंटू 2C2 इज 1. अब यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से 3 और ये 2 टाइम्स सो आ जाएगा 10. अब केस 4 कंसीडर करते हैं. केस 4 में हम क्या ले सकते हैं. केस 4 में हम ऐसा एलिमेंट ले सकते हैं कि फर्स्ट में 4 एलिमेंट ले लें यानी कि ए में 4 एलिमेंट ले लें. सेकंड में हम 1 एलिमेंट ले लें और अगेन सी को हम क्या ले लें 1 दैट इज सी इज इक्वल टू 1. अब 4 चूज करना है 5 में से तो 5C4. रिमेनिंग 1 में से 1 चूज करना है तो 1C सो वेज उसके हो जाएंगे. अगेन इसमें कोई भी आइडेंटिकल नहीं है सो 5C4 इंटू 1C1 5C4 इज 5 और 1C1 इज 1 सो ये 5 आ जाएगा. अब केस 5 कंसीडर करते हैं. केस 5 में हम क्या कर सकते हैं 5 एलिमेंट्स ले लें
और बाकी के दोनों एलिमेंट को 1 1 ले लिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने 5 एलिमेंट ले लिया है तो यानी कि उनका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 2 3 1 0, ठीक है। फिर इंटू वन, यानी कि मैं इस तरीके से कुछ एलिमेंट लेना चाहती हूँ, बट ये हमें दोनों डिस्टिंक्ट वैल्यू लेनी है, बट ये दोनों सेम हो गई, तो यानी कि ये वाला केस हमारे पास पॉसिबल नहीं है। अब टोटल वेज जो है हम काउंट कर लेते हैं। टोटल वेज तो काउंट करेंगे तो फर्स्ट वाले में आ गया हमारे पास 10, देन सेकेंड केस में हमारे पास 15, थर्ड में 10 एंड फोर्थ में 5, तो इनका सम लेंगे तो क्या आ जाएगा 40। सो टोटल वेस्ट जो है वो 40। सो 40 इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।